नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा से की उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन सौंप कर किया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 28,000 से अधिक नए मामले और 41,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को कोविड के 302 नए मामले और 372 रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश में अब तक लगाए गए हैं 8,86,518 कोविड के टीके। देश के अन्य हिस्सों की तरह अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। ईटानगर स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर मुख्यालय में सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गायन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पासीघाट में ग्रामीण अंचलों में स्वच्छ भारत अभियान चलाकर मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के महोबा से उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन सौंपकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 से उत्तर प्रदेश से ही की थी। इसे 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। उस समय 5 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। अब उज्ज्वला योजना 2.0 की लॉन्चिंग यूपी के महोबा से की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmuy.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड क्षेत्र के मेजर ध्यानचंद को याद किया और कहा कि खेल रत्न पुरस्कारों का नाम बदलकर उनके नाम पर कर दिया गया है। इससे देश के खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य किए हैं। जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से शुरू हो रहा है। महोबा हो, बुंदेलखंड हो, ये तो देश की आजादी की एक प्रकार से ऊर्जा स्थली रही है। आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये आयोजन इन महान व्यक्तित्वों को स्मरण करने का भी अवसर लेकर आया है। हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में बीते 7.5 दशकों की प्रगति को हम देखते हैं तो हमें जरूर लगता है कि कुछ स्थितियां, कुछ हालात ऐसे हैं जिनको कई दशक पहले बदला जा सकता था। साथियों, अब देश मूल सुविधाओं की पूर्ति में बेहतर जीवन के सपने को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले 25 साल में इस सामर्थ्य को हमें कई गुना बढ़ाना है। समर्थ और सक्षम भारत के इस संकल्प को हमें मिलकर सिद्ध करना है। इसमें बहनों की विशेष भूमिका होने वाली है। मैं उज्ज्वला की सभी लाभार्थी बहनों को फिर से शुभकामनाएं देता हूं और रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार के पूर्व माताओं बहनों की ये सेवा करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को धन्य अनुभव करता हूं।
देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 28,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए, जो कि 147 दिनों में सबसे कम है। इस दौरान कोविड से 41,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। कल कोविड से 373 रोगियों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 3,88,508 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.45% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार अब तक देश में 51 करोड़ 45 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 54,91,000 से अधिक कोविड का टीका लगाया गया। देश में कल 15,11,000 से अधिक लोगों की कोविड जांच की गई। अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को कोविड संक्रमण के 302 नए मामले सामने आए और 372 रोगी स्वस्थ हुए। इस बीच 4 रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 246 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2,606 है और रिकवरी दर 94.34% है। सोमवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5,483 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 78 और लोअर सुबनसिरी जिले से 35 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 104 और लोअर सुबनसिरी जिले से 35 रोगी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 8,86,518 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और राज्य में 6,50,910 टीके उपलब्ध हैं। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए गए प्रयासों से स्थिति नियंत्रण हो रही है। पिछले कुछ दिनों से यहां 1-2 अंचलों को छोड़कर कोविड-19 के मामले सामने नहीं आए हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कालिंगदाई ने बताया कि लोगों द्वारा कोविड उचित व्यवहार के प्रति जागरूक होने के कारण यहां कोविड-19 के मामले में गिरावट हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में कोविड टीकाकरण की रफ्तार अच्छी है। डिस्ट्रिक्ट में हमारा वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छा कवरेज है फर्स्ट डोज का। अभी जनता जिन लोगों ने भी फर्स्ट डोज लिया होगा वो अपना समय में 84 डेज़ के बाद सेकेंड डोज लेने का ज़रूर प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सेकेंड डोज नहीं लेंगे वो आप फुल्ली इम्यूनाइज नहीं होगा। तो फर्स्ट डोज हमारा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 51,700 डोजेस हमने दिया गया है। वो हमारा सेंसस का मुताबिक था, उसका मुताबिक हमने 100+ कवरेज हो चुका है। सेकेंड डोज अभी हम लोगों को 15,290 डोजेस दिया है एंड वो 31% में है। अभी हम आगे और जाना पड़ेगा, बहुत सेकेंड डोज काफ़ी स्लो दिखाई दे रही है अभी। तो मेरा यही अपील है कि सेकेंड डोज के लिए कृपया आवे अपना समय में, क्योंकि जब तक सेकेंड डोज आप नहीं लेते हैं तो आप फुल्ली इम्यूनाइज नहीं होंगे। 18 to 44 एज ग्रुप का भी अभी काफ़ी अच्छा कवरेज हो गया, 92% अभी जा रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट में जो कोविड वैक्सीनेशन का जो स्टेटस है वो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी है। अभी कोविड सिचुएशन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में तो लास्ट वीक से लेकर अभी तक तो वो डाउनवर्ड डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। टाउनशिप में केसेस शायद कम हो रहा था कुछ दिन पहले तक, तो आज या कल में क्या होगा ये तो बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन गांव में कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं, जैसे आपका बिलाट में है, देन मैगो में है और बोरगुली में कुछ पॉकेट्स है, उसमें अभी भी केसेस 1 या 2-3 साल ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये मानना था कि शायद टाउनशिप में केसेस घट रहा है। तो घटने का एक ही वजह हुआ क्योंकि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जनता अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, क्योंकि यही एक हम लोग का एक मंत्र है जिससे कोविड को हम रोक सकते हैं। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सोमवार को नामसाई जिले में अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की गतिविधियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की, जिसमें श्री मेन ने मिशन के अधिकारियों को कृषि विकास केंद्र, नाबार्ड और अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करने का परामर्श दिया। उप मुख्यमंत्री ने मिशन को हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट पर विशेष ध्यान केंद्रित करने को कहा और साथ ही कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर भी फोकस करने को कहा। श्री मेन ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार हर जिले में हैंडलूम
हैंडलूम एम्पोरियम स्थापित करने की योजना बना रही है ताकि हैंडलूम गतिविधियों के जरिए राज्य की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित किया जा सके। ईटानगर स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर मुख्यालय के अधिकारी, जवान और उनके परिजन सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आईटीबीपी ने सामूहिक राष्ट्रगान का गायन नाम का यह कार्यक्रम आयोजित किया है। आईटीबीपी के अधिकारियों ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे राष्ट्रगान.in वेब लिंक पर जनगण मन गाकर इस पहल को सफल बना सकते हैं और प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि देश की स्वतंत्रता का 75वां ये सालगिरह है और इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इस विशेष अवसर को अमृत महोत्सव के नाम से जाना जा रहा है। और इस अवसर पर सभी भारतीयों से उम्मीद की गई है कि वे राष्ट्रगान गाएंगे और उसे एक लिंक के द्वारा सरकार को भेजेंगे। उसी की कड़ी में आज यहाँ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हेडक्वार्टर आईटीबीपी की तरफ से समस्त परिवार और जो उपस्थित जवान और अधिकारी हैं उनके द्वारा ये राष्ट्रीय गान वादन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो इस अवसर पर मैं विशेष रूप से सभी अरुणाचल वासियों को, देशवासियों को और यहाँ जो हमारे उपस्थित जवान हैं, अधिकारी हैं, परिवार हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हमारा आने वाला समय बहुत ही मंगलमय और शुभकामनाओं के साथ रहेगा। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के सिलसिले में ईस्ट सियांग जिले में सोमवार से 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के पहले दिन पासीघाट पौर सभा द्वारा ग्रामीण अंचलों में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। पौर सभा के अधीन विभिन्न गांवों में सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। 7 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में नशा विरोधी जागरूकता अभियान, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, साइकिल रैली के साथ ही कई कार्यक्रम का आयोजन आगामी 15 अगस्त तक किया जाएगा। आज़ादी का अमृत जो नाम दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। इसमें 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया से इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने का एक फंक्शन है, ये इवेंट रखा हुआ है। इसमें 2021 अगस्त से लेके 2023 अगस्त तक प्रोग्राम चलते रहेगा बराबर बीच में। तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने किया रखा है। तो मंथ में एक बार एक आइटम 2 आइटम करके हम लोग कवर करते जाएंगे। आज से शुरू हो गया है और ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम रखा हुआ है और ब्लड डोनेशन प्रोग्राम भी रखा हुआ है और साइकिल रैली और कल्चरल इवेंट्स रखा हुआ है, फ़ोटो एग्जीबिशंस, इस तरह से बहुत सारा प्रोग्राम रखा हुआ है। गांव-गांव में ब्लॉक में भी हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे कि आज़ादी के 75वां साल में हम लोग सचमुच आज़ाद है कि नहीं और लोग कितने खुश हैं और कितने संतुष्ट हैं, वो सारे हम इकट्ठे करेंगे, जमा करेंगे और प्रस्तुत करेंगे। ईस्ट सियांग जिले में आदि बाने केबांग यूथ विंग और आदि स्टूडेंट यूनियन ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर आज 24 घंटे का बंद आयोजित किया है। बंद के कारण पासीघाट में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। पासीघाट स्थित इंडिया रिजर्व बटालियन की कमांडेंट और भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी ऐश्वर्या शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन बंद के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने बंद आयोजित कर रहे संगठनों से अपील की कि वे प्रशासन और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मिल बैठकर अपनी मांगों पर चर्चा करें।
हमारा सिर्फ एक ही एम है कि पीस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कहीं पे भी कोई वायलेंस या अनफॉर्चुनेट या अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इसके लिए ही पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह से तैनात है। पुलिस के पास सारे इक्विपमेंट्स हैं। इन केस अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर होगा तो हम वेल इक्विप्ड हैं उसको हैंडल करने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर हो, और हम यही चाहते हैं कि हर चीज़ पीसफुली रहे। जिनकी भी लोगों की जो भी जेन्युइन डिमांड्स हैं, जिनसे भी वो अपना आपस में प्रॉपर विद इन द एम्बिट्स ऑफ लॉ सेटल करें, बस यही हमारी आशा है। और इसी के लिए हमारी पुलिस पूरी तैनात है। बारिश में भी जैसा आप देख रहे हो सारी पुलिस फोर्स अपनी ड्यूटी कर रही है एकदम सिंसियरली। और हम यही होप करते हैं कि आज का जो भी है हम वो पीसफुली ओवर हो जाए और किसी को भी किसी टाइप की कोई चोट ना आए, कोई खून खराबा ना हो। तवांग जिले के बोम्बा विलेज में सोमवार को जल जीवन मिशन के तहत स्किल डेवलपमेंट पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तवांग के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और अरुणाचल प्रदेश सरकार के स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर युवा अरुणाचल नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। युवा अरुणाचल के सेक्रेटरी गेंदेन सिरिंग ने बताया कि यह कार्यक्रम 1 सप्ताह तक चलेगा, जिसमें मास्टर ट्रेनर बोम्बा और इसके आसपास के गांव के 90 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। इस बीच आज तवांग के KDS अस्पताल में पीडियाट्रिक और नियोनेटल कोविड डिजीज मैनेजमेंट पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई स्वास्थ्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। लोअर दिबांग वैली के जिला उपायुक्त के एन दामो ने सोमवार को रोइंग हाउस में 27 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के वितरण का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उम्मीद प्रोजेक्ट और गैर सरकारी संगठन अमिया के जरिए क्रिप्टो रिलीफ द्वारा प्रदान किए गए हैं। जिला उपायुक्त ने कहा कि इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के उपलब्ध होने से जिले के सुदूर स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधा पहले से बेहतर हो सकेगी। उन्होंने कहा कि यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऐसे समय में मुहैया कराए गए हैं जब पूरा अरुणाचल प्रदेश कोविड महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित है। इस अवसर पर DMO डॉक्टर R रतन, DPO डॉक्टर मिते लिंगी सहित कई अन्य अधिकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। Service rendered by Umid Foundation and Amaya NGO will go a long way in the history of nation building in one kind of way, because we were really, in need of oxygen concentrators, oxygen cylinders, and so many other support from all corners. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।